और गाइस मैं भी आपको यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप शॉक रह जाओगे। यही सेम अमाउंट हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। 1,10,500 हमने इन्वेस्ट किया है। 1,10,500 हमने यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन हमें यूनिट गाइस यहाँ पे कितने मिले हैं? 650 यूनिट हमें यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ पर हमें 660 यूनिट मिल रहे हैं। देख रहे हो, ये यही तो है कंपाउंडिंग और आरसी का कमाल। यहाँ पे हम आ गए प्रॉफिट में। हमने कितना प्रॉफिट बनाया? 5.85% का हमने प्रॉफिट बनाया, मतलब 1,10,500। अभी यहाँ पे 7 पॉइंट आपको और बताऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपको लमसम करने से पहले इनको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपके लमसम में कंपाउंडिंग इससे भी ज़्यादा खराब काम करेगी। और गाइस वीडियो में बने रहना, अभी मैं आपको अगला पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको यहाँ पर गुड न्यूज़ दे सकता है अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर SIP करने के बारे में सोच रहे हो। गाइस मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि लमसम में कंपाउंडिंग बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ लमसम में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो कंपाउंडिंग अलग तरीके से कैसे काम करती है, इसी के बारे में समझने वाले हैं। अगर आप SIP किए होंगे तो उसकी कंपाउंडिंग अलग दिखती है, लेकिन अगर आप लमसम करते हो तो उसकी कंपाउंडिंग अलग तरीके से होती है। अगर आप इसको समझ लेते हो ना, बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों, बड़ा ही मजा आने वाला है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो और इसको इन्वेस्ट करके, यानी अगर लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो और आप चाहते हो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल पाए, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो अगर आप लगाओ तो आपको SIP या फिर उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और अभी SIP जीतती है फिर लमसम जीतता है, अभी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। और गाइस बड़ा ही मजा आने वाला है क्योंकि ये आपका जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है और आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं हमने SIP किया और SIP में क्या होता है? RCA मिलता है। RCA यानी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखते हैं SIP में कैसे कंपाउंडिंग काम करती है और लमसम में कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। पर दोनों में जो अंतर आ रहा है, ये कितने का अंतर आ रहा है, कितना बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आप समझिए पहले। अब यहाँ पे हम समझते हैं, सबसे पहले SIP को समझ लेते हैं। RCA हमने 1 साल का यहाँ पे कंपैरिजन लिया है, 1 साल हमने यहाँ पे कंपेयर किया है। और यहाँ पर आप सभी को पता होगा पिछले 1 साल में मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा निगेटिव और पॉजिटिव रिटर्न दिखाए हैं, मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही थी, मार्केट बहुत ही ऊपर नीचे हो रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं हमने SBI स्मॉल कैप का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। जस्ट यहाँ पे अगर हम SIP करते हैं और यहाँ पे हमने लमसम अगर इसी फंड में किया, 1 साल के लिए दोनों किया है और दोनों में सेम अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है और दोनों में अंतर कितना आ रहा है अभी आपको जानने को मिलेगा। सो गाइस चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने 16/6/2025 में, यानी आज से 1 साल पहले पूरे हमने यहाँ पे 8,500 के SIP कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 50 यूनिट हमें मिल गए, साथ में हमारे यहाँ पे 8500 इन्वेस्ट हुए, तो हमें यहाँ पे रिटर्न तो नहीं मिले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले महीने, यानी 15/7/2025 में हमने फिर से 8,500 की SIP कर डाली। हमें यहाँ पे टोटल यूनिट 2 महीने का हुआ, ये लगभग 98 यूनिट हमारे पास हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास 17,415 रुपये हमारे पास बन पाए, यानी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 17,000 का हुआ, यानी बेनिफिट हमें 415 रुपये का हमें देखने लग गया। ठीक है, दूसरे महीने में यहाँ पे कंपाउंडिंग ने अपना काम कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं 15/12/2025 में, यानी इसके लगभग 2-3 महीने 4 महीने बाद, अब तो हमारी SIP लगातार कर रही है लेकिन हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। फिर हमने यहाँ पे 15/12/2025 का हमने लिखा, हमने यहाँ पे SIP 15/12/2025 में कटी 8,500। उस समय तक हमारे पास जो टोटल यूनिट बन चुके थे 345.70 यूनिट हमारे पास बन चुके थे। अब यहाँ पे हमारे पैसे की वैल्यू 58,147 रुपये में दिख रही है। अब यहाँ पे हमने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया है 59,500 हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। ये किया हमारे इन्वेस्टमेंट से वैल्यू हमें कम दिख रही है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? यहाँ पर ना मार्केट नेगेटिव आ गई थी और हमारे पैसे नेगेटिव होने लगे। हमने यहाँ पर फिर भी SIP किया अपना, और तब जाके हमारे पैसे की वैल्यू यहाँ पर अभी भी कम ही दिख रही है, लेकिन उतना ज़्यादा कम नहीं है। अब यहाँ पे हम 16/3/2026 की बात करते हैं। हमारी SIP लगातार कटी रही थी हर महीने, 8,500 हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। एंड यहाँ पे हमारे पास अब तक जो यूनिट हमने ले चुके हैं हम लोग 506.8 यूनिट हमने ले चुके। अब यहाँ पर हमारे पैसे की वैल्यू 76,562 रुपये हुई है, जबकि हमारे पास 85,000 हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट से लगभग 9,000 रुपये हमारे पैसे निगेटिव में कब चल रहे हैं। ये क्या दोस्तों, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है 85,000 और हमारे जो यहाँ पे रिटर्न दिख रहे हैं 76,562 रुपये, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। मतलब 9,000 रुपये हमारे पोर्टफोलियो से माइनस अभी चल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है। 15/6/2026 की बात करते हैं, अगले 3 महीने बाद में हमने SIP लगातार किया ही है। हमारे पास जो टोटल यूनिट अब तक जुड़ चुके हैं 660 यूनिट हमारे पास आ चुके हैं, हमने इतना यूनिट खरीद लिया है। और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1,10,500 हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एंड हमारे पैसे की वैल्यू 1,13,374 रुपये भी दिख रही है। मतलब
अब भाई हम प्रॉफिट में आ गए। यही तो है कंपाउंडिंग और आरसीए का कमाल। यहाँ पे हम आ गए प्रॉफिट में। हमने कितना प्रॉफिट बनाया? 5.85% का हमने प्रॉफिट बनाया, मतलब 1,10,500 हमारा इन्वेस्टमेंट है एंड हमारे पास 1,13,374 हमारे पास बैलेंस हुआ, मतलब 3,374 रुपये हमने एक साल में प्रॉफिट बना पाए हम, ये हमारे इन्वेस्टमेंट से। खैर ये तो हो गई बात एसआईपी और आरसीए की, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे लमसम की। हमने यहाँ पर 1,10,000 रुपये टोटल यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया 16/6/2025 को, एक साल पहले, एंड यहाँ पर हमें ये 650 यूनिट हमने यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है। एंड 15/6/2026 तक इस पैसे की वैल्यू 1,11,704 रुपये हुई है। मतलब क्या यहाँ पे 1,704 रुपये के हमें बेनिफिट दिख रहे हैं। कितना फायदा दिखा? यहाँ पे 1.09% का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। अब गाइस यहाँ पे आप देख लिए कि आपके लमसम में कंपाउंडिंग कैसे काम की, बट यहाँ पर ट्विस्ट खत्म नहीं होता है। अभी यहाँ पे 7 पॉइंट आपको और बताऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको लमसम करने से पहले इनको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपके लमसम में कंपाउंडिंग इससे भी ज़्यादा खराब काम करेगी। और गाइस मैं अभी आपको यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आप शॉक रह जाओगे। यही सेम अमाउंट हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, 1,10,500 हमने इन्वेस्ट किया है, 1,10,500 हमने यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन हमें यूनिट गाइस यहाँ पे कितने मिले हैं? 650 यूनिट हमें यहाँ पे मिले हैं, और यहाँ पर हमें 660 यूनिट मिल रहे हैं। देख रहे हो, ये है आरसीए का बेनिफिट। और गाइस अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे ना, तो आपको पता होगा कि सारा खेल यूनिट और एनएवी का ही होता है। यहाँ पे हमारे पास 650 यानी 650 यूनिट, और यहाँ पर हमारे पास 660 यानी इससे 10 यूनिट हमारे पास ज़्यादा हैं। और गाइस 10 यूनिट की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर एक यूनिट का प्राइस 200 हो गया, 10 यूनिट में हमारे पैसे की वैल्यू 2,000 बढ़ सकती है। अब गाइस यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। अगर हम लमसम की बात करते हैं तो कैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारी यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है ये, हमारी सैलरी, ठीक है, हमारी सैलरी या फिर जो हमारी इनकम आती है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पैसे जोड़ते 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 हमारी सैलरी इनकम आई, हम यहाँ पर 12 महीने जोड़ते हैं। मान लेते हैं 12 महीने हमने यहाँ पर 8,500 रुपये जोड़े, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना 1,10,000 रुपये हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। मतलब 12 महीने लगातार हम जोड़ते चले गए, तब जाके हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला। भाई इकट्ठा पैसा कहाँ से आप इन्वेस्ट करोगे? या तो आपको कहीं से बोनस मिला हो, या तो किसी ने आपको दिया हो गिफ्ट के रूप में, कि बड़ा अमाउंट है ना, 1,10,000 रुपये से ज़्यादा ही अमाउंट है ना। तो 1,10,500 रुपये जो हमने इन्वेस्ट किए, हमने 12 महीने में अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से, अपने बोनस से सारे पैसे जुटा जुटा के इकट्ठा कर करके तब जाके हमने यहाँ पे 1,10,500 का इन्वेस्टमेंट किया लमसम में। और इस यहाँ पर अगर एसआईपी की बात करते हैं, आरसीए की बात करते हैं, तो यहाँ पर 8,500 रुपये जो हमने यहाँ पर बचा बचा के अपने पास रखे थे, ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे एसआईपी करना चालू कर दिया, अपना यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। नो एक्स्ट्रा वर्क बर्डन, हमने यहाँ पे पैसा इकट्ठा तो कर लिया। अब मान लेते हैं उस समय में काम नहीं लगा, लेकिन यही पैसे का काम अगर उस समय लग जाता तो इसमें से आधे पैसे हमारे खर्चे हो जाते, फिर ना तो हमारा लमसम इन्वेस्ट होता। बट एसआईपी में बेनिफिट मिलता है, हमारे पास जितने पैसे इकट्ठा हुए, अगर 8,500 हमारे पास बच रहे थे तो हमने सीधा यहाँ पे डायरेक्ट इसको एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया। सो यहाँ पर कौन जीतता है? यहाँ पर भी एसआईपी जीत जाती है लमसम से। और कंपाउंडिंग कैसे काम कर रही है आप देख ही रहे हो। अब गाइस यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। हमने यहाँ पे अगर मार्केट को लेकर चलना है, ठीक है, मार्केट को लेकर चलना है, हमें क्या देखना पड़ेगा? अगर हम जब भी लमसम करने आएंगे, हमें देखना पड़ेगा भाई बॉटम कहाँ पे है, मार्केट गिरी कहाँ पे है, डाउन कहाँ गई है, डीप कहाँ गई है। लेकिन दोस्तों अगर हमें एसआईपी करना है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करो भाई एसआईपी, ऊपर हो नीचे हो, ऊपर हो नीचे हो, कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे आरसीए लगा रहे हैं, हम यहाँ पे आरसीए से बेनिफिट उठा पा रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है ऊपर हो या नीचे हो। लेकिन अगर हमें यहाँ पे लमसम करना है और अगर हम इसको देखकर इन्वेस्ट नहीं किए, हमने अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, फिर तो हमारा गया है, खेला ख़त्म भाई। अगर हमने टॉप पे इन्वेस्ट किया तो हमारा खेला ख़त्म। मार्केट हाई है, चीज़ें महंगी हुई है और हमने वहाँ पे ख़रीदारी कर लिया, आगे चल के चीज़ें सस्ती हो गई तो हमारे पैसे तो नुकसान में ही जाएंगे ना। सिंपल सा लॉजिक है भाई। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, चौथा पॉइंट, कि अगर आपको लमसम में ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना है तो आपको यहाँ पे मार्केट की अपॉर्चुनिटी को कवर करना पड़ेगा। ये है अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, ये है अपॉर्चुनिटी, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ पर लमसम किया जाए तो हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बट अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमने छोड़ दिया, हमने यहाँ पे कभी भी आके हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गए और हमने इन्वेस्ट कर दिया, फिर तो गई भाई। जैसे मान लो हमने 8,500 इकट्ठा कर करके पूरा एक साल हमने इकट्ठा किया, और उसको हमारे पास जब पैसा इकट्ठा हो गया तो हम क्या सोच रहे हैं, यार पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं तो हमारे पैसे खर्चे हो जाएंगे। और हमने आओ न देखा था, मार्केट उस समय हाई पे चल रही थी, हमने पैसा वहाँ पे डाल दिया। और जब मार्केट हाई पे थी हमने पैसा डाल दिया, अगले 1-2 महीने में मार्केट गिर गई, पैसा
नुकसान, ये एसआईपी में कंपाउंडिंग अलग तरीके से काम करती है, लेकिन लंप सम में कंपाउंडिंग बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, ये आपको समझना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी बात करते हैं हम लंप सम की, तो दोस्तों यहाँ पर ना डिसीजन मेकिंग डिफिकल्टीज आने लगती हैं। अब देखो, अब जैसे मार्केट यहाँ पे दिख रही है, आपको पता है कि मार्केट में हमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब डीप आए, जब मार्केट में करेक्शन दिखे, और इसको बिना देखे हुए बिना समझे हुए अगर इन्वेस्ट करते तो हमें नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब यहाँ पर दोस्तों जब मार्केट यहाँ पर आई तो आप सोचे कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, लेकिन उसी समय मार्केट यहाँ पे ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, तो मार्केट इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है और यहाँ पर आपकी डिसीजन मेकिंग गड़बड़ा जाती है। ये डिफ़िकल्टीज आने लगती है कि भाई इन्वेस्ट करूं या फिर ना करूं, हो सकता है और करेक्शन आए, हो सकता है और गिर जाए मार्केट। तो ये जो डिफ़िकल्टीज आने लगती है ना, इसकी वजह से आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग का ग्रोथ रुक सकता है। कंपाउंडिंग कैसे होगा? जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कंपाउंडिंग कहाँ से काम करेगा? पैसे सेविंग अकाउंट में रख के कंपाउंडिंग काम करेगा, या पैसे आप कैश में रखोगे तब कंपाउंडिंग काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग आपकी इफेक्ट लो हो जाती है। मतलब इतना डिफ़िकल्टीज आप सोचो पहले यार, सोचो भाई साहब। अगर आपने अभी तक लंप सम इन्वेस्ट नहीं किया होगा तो सोचो पहले चीज़ों को, इससे आप रिलेट करो। हाँ, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मज़ा आ रहा है वीडियो में, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सब सारी चीज़ें पता लग पाए। और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आप कमेंट करते हो ना तो मेरे लिए 4 चांद लग जाते हैं, बहुत अच्छा मजा आता है हमें। खैर, यहाँ पे आप देखो कितनी सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं अगर हम लंप सम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं किसी को बुरा भला नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं करो कि भाई लंप सम बेकार है, और ऐसा नहीं करो कि एसआईपी बहुत ही बेहतर है। भाई दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन यहाँ पर फ़ायदे किसके ज़्यादा दिख रहे हैं और नुकसान किसके ज़्यादा दिख रहे हैं, ये आपको भी पता चल रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जब डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, तो यहाँ पर मार्केट की टाइमिंग को हम कोशिश करते हैं कि मार्केट अगले 1 महीने में या फिर अगले 2 दिन में, या फिर ये न्यूज़ आने वाली है, ये ऐसा होने वाला है और मार्केट गिर सकती है तो उस समय इन्वेस्ट करूँगा। ये मार्केट को टाइम करने की हम कोशिश करने लग जाते हैं, और ये कोशिश हमें और नुकसान दे जाती है, क्योंकि मार्केट को टाइम करने के चक्कर में हम वेटिंग करते ही रह जाते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पाते। और गाइस वीडियो में बने रहना, अभी मैं आपको अगला पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको यहाँ पर गुड न्यूज़ दे सकता है अगर आप लंप सम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो। आपने फोमो का नाम सुना है? फोमो और फियर का नाम सुना है? फोमो क्या होता है, फियर क्या होता है? फोमो, हम किसी चीज़ को जब देखते हैं कि यार प्राइस बढ़ने वाली है या फिर मार्केट बढ़ने वाली है, और इस फोमो में आके जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लंप सम में हमें नुकसान दे सकता है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे मार्केट थी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट थी, यहाँ पे हमने फोमो देखा कि भाई मार्केट यहाँ पे निगेटिव आई है, और हमने यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट सारा का सारा यहाँ पे कर दिया। 1,10,000 हमने पैसा इकट्ठा किया था, हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया, ये हमने फोमो में ख़रीद लिया। अब दोस्तों यहाँ पर अगले ही महीने मार्केट खूब चौचक गिर गई, खूब बढ़िया से गिर गई, और यहाँ पर क्या हुआ? फियर, फोमो एंड फियर जब मिलते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। आपने यहाँ फोमो में इन्वेस्ट किया, पैसे भाई मार्केट नीचे थे, पैसे आपने डाल दिए, 1 महीने पैसे आपके ऊपर गए, मज़ा आया आपको, यार गजब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन अगले ही महीने मार्केट धड़ाम से गिरी और यहाँ पर हो गई फियर। अब आप डर गए, यार अभी इतना गिर गई ना, हो सकता है अगले महीने और गिर जाए, एक काम करते हैं इतना ही नुकसान सही यार, निकाल लेते हैं पैसे को। और फोमो एंड फियर में आने के बाद में आप अपने विड्रॉल यहाँ से कर लेते हो, जिसकी वजह से आपके नुकसान तो पक्का। क्यों पक्का? क्योंकि आपने यहाँ पर विड्रॉल कर लिया, फियर में आके आपने फोमो में ख़रीदा और फियर में आपने निकाल लिया। कई बार क्या होता है, जब भी हम कहीं मॉल जाते हैं, कोई शॉपिंग करने जाते हैं, तो दुकानदार क्या कहता है कि भाई सर एक ही पीस बची है, लास्ट पीस है, अगर आपने इसको नहीं लिया तो ये बिक जाएगी, ये लास्ट पीस बिल्कुल बची है। और आपने आन देखा ताओ और कहते हो भाई काम करो, तो मुझे ये पैक कर दो, भले की जितनी मिल रही है। चीज़ें आपको जरा सी पसंद आई थी, लेकिन जब आप उसको घर लेके आते हो तो आप एक्चुअल में उसकी ज़रूरत आपके पास नहीं होती है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप फोमो में आके चीज़ें खरीद लेते हो, फिर बाद में रिग्रेट करते हो, यार बेकार ही मैंने ले लिया, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने कपबोर्ड को एक बार जाके चेक कर लेना, कितना वहाँ पे आपने कपड़े रखे हैं ऐसे जो कि आप कभी पहनते ही नहीं हो। तो ठीक इसी तरीके से फोमो में आके आपने खरीद लिया और फियर में आके आपने बेच दिया, जिससे हो गया आपको तगड़ा वाला नुकसान। और कंपाउंडिंग यही काम के उल्टा सीधा आपके पोर्टफोलियो पे। अब फाइनली गाइस, अब बात करने वाले हैं गुड न्यूज़ क्या हो सकती है अगर आप लंप सम या फिर
एसआईपी में इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है, लमसम या एसआईपी में इन्वेस्ट करने वाले हो, तो गुड न्यूज़ यहाँ पे क्या हो सकती है। देखो, मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरीके से मार्केट पिछले 1 साल 2 साल से गोते खा रही है, हिलकोरे मार रही है, उस हिसाब से मैं समझने वाली बात क्या है कि मार्केट अभी तक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। तो ऐसे में अगर कोई लमसम इन्वेस्ट करना चाहे या फिर एसआईपी करना चाहे, तो मेरे हिसाब से उसके लिए यही गुड टाइम हो सकता है, क्योंकि गुड टाइम जब मार्केट करेक्ट होती है वही मानी जाती है। तो लमसम अगर इन्वेस्ट करना है तो पार्ट वाइज आप करो, ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में इन्वेस्ट कर देना। अगर आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है तो आप 10,000 20,000 इन्वेस्ट करके छोड़ दो, मार्केट और करेक्शन दिखाए आगे तो और इन्वेस्ट करो। हाँ, डरना नहीं है, रिग्रेट नहीं करना है कि यार काश मैंने पीछे पूरा इन्वेस्ट कर दिया होता है ना कि अगर मार्केट ऊपर चली गई इन्वेस्ट करने के बाद में तो आप सोचोगे यार काश मैंने और ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया होता, लेकिन अगर मार्केट नीचे चली गई तो आप कहोगे यार चलो खैर इतना ही मैंने इन्वेस्ट किया था। तो फोमो और फियर में आकर कोई गलत फैसला मत लो, समझ के चलो, दिमाग का यूज़ करो यार, ये मार्केट है, डरना नहीं है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है। यही जो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन देखा कि लमसम में कंपाउंडिंग अलग तरीके से काम करती है, ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। 1 साल में हमने 1% का यहाँ पे प्रॉफिट देखा और यहाँ पे हमने एसआईपी में 5.85% का हमने देखा। यहाँ पे तो हमें लग रहा हो कि भाई एसआईपी ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, ये तो बहुत ही कम दे रही है, बट लंबे समय अगर बात करेंगे ना तो लमसम भी बीट कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे अपना इकट्ठा पैसा डाला है और इकट्ठा पैसा आपको इकट्ठा करने में बहुत सारा समय लग जाता है, इसीलिए लमसम लोगों को फ़ायदा ज़्यादा नहीं दे पाता। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसआईपी और लमसम में किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट कौन दे सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमने यहाँ पे 8 पॉइंट पर डिस्कस किया। पहला हमने कंपेरिजन किया एसआईपी और लमसम का, इनके इन्वेस्टमेंट का, इनके बेनिफिट का, इनके कंपाउंडिंग का। दूसरा हमने सैलरी जोड़ के जब भी हम पैसा इकट्ठा करते हैं यहाँ पे हमने देखा, और इकट्ठा करके जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मार्केट का रिस्क आ जाता है बीच में, फिर अपॉर्चुनिटी हम मिस कर देते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी की तलाश करते रहते हैं, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते रहते हैं, डिसीजन मेकिंग में देरी होने लग जाती है और अपना इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक हमारी 6 पॉइंट कवर हो गई। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है, फोमो एंड फियर में आके जो भी हम फैसला लेते हैं हमारे लिए नुकसान दे सकता है। और 8वां लमसम और एसआईपी के लिए गुड न्यूज़ आपने देख ही लिया। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको समझना है कि आरसी सही तरीके से काम कैसे करता है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है जिस तरीके से कंपाउंडिंग आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। स्क्रीन पे आपको ये वीडियो दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए। मिलते हैं आपको इसी वीडियो में। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।